बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मौजूद हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ साथ नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हेबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दोस्तों, जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं वो अपनी तहज़ीब व तमद्दुन से भी दूर हो जाती हैं, जैसा कि हमारा मौजूदा हाल भी हो चुका है। हमें अपनी नई नस्लों को बताना है कि मुसलमानों का माजी कैसा था, हम क्या थे, मुसलमानों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, मुसलमान हर लिहाज से किस कदर पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। मगरिब ने हमेशा मुसलमानों के वक़ार को ख़त्म करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि आज तक मगरबी तहज़ीब ने तरह तरह के हरबे आजमा कर मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन को ख़त्म करने की साजिशें की हैं। माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि मगरबी तहज़ीब अपनी इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब भी नज़र आ रही है। हम यहाँ बात करेंगे एक तुर्किश तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की। अर्तुगरुल गाज़ी का नाम सुनकर आप हैरान होंगे कि ये कौन था। दरअसल इस ड्रामे में यही दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि ये किस तरह से मुसलमानों की इज़्ज़त व वक़ार की निशानी थी और किस शान व शौकत के साथ ये दुनिया पर छाए रहे। मुसलमान कौम कितनी बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी, और इनका अदल, इनकी बहादुरी, अल्लाह पर भरोसा और ईमान का जज्बा किस कदर मजबूत पाया जाता था कि मुसलमान पहाड़ों और चट्टानों के सीनों को चीर कर आगे निकल जाते थे। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरीज़ 2014 में तुर्की में नशर हुआ था। इस ड्रामे में मुसलमानों की बहादुरी के कारनामे और अरूज की दास्तान दिखाई गई है। इस ड्रामे को देखते हुए लगता है कि जैसे हम इस ज़माने में ही पहुँच चुके हों। अर्तुगरुल गाज़ी के तमाम करैक्टर्स को अगर देखें तो वो अपनी अपनी अदाकारी की जोहर बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग वही हैं जिनका ये किरदार अदा कर रहे हैं। बिलाशुबा ये इस ड्रामे के डायरेक्टर्स की सलाहनजोग मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दिखाया जाने वाला ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी बन चुका है, जो कि 60 से ज़्यादा ममालिक में देखा जा रहा है। इस तारीखी ड्रामा के 5 सीज़न भी बन चुके हैं। यूरोप और अरब ने इसको खासा तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन इसके बावजूद ये इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन चुका है। दोस्तों, हमारे बच्चों को मगरब के हीरो स्पाइडरमैन, सुपरमैन का तो पता है, लेकिन मुसलमान बच्चों के हीरो को कोई नहीं जानता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नहायत ही अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने इस ड्रामे को उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर करने की इजाज़त दी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी और अपने बच्चों को ये ड्रामा सीरियल ज़रूर दिखाएं, ताकि इनको पता चले कि हमारे असलाफ किस कदर इज़्ज़त और वक़ार और शान शौकत के साथ बरसरे इक़्तिदार रह चुके हैं, कि जिससे मगरबी कौमियत थर थर कांपती थी। मगरबी कौमियत ने इसी डर से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने का मनसूबा तैयार किया। तूफ़ान बनना होगा, ईमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, है वक्त का तकाज़ा, मुसलमान बनना होगा। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बनाया गया ड्रामा, जिसके 5 सीज़न बन चुके हैं, ये बहुत ही तगड़े और पक्के मुसलमान थे। 600 साल तक अपने असूलों की हुक्मरानी के ज़रिए इस्लाम का झंडा बुलंद किया, बहुत सी जंगें लड़ी और इलाके फ़तह करके इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैला दिया। 446 में शियों की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो सल्जुकी सल्तनत कायम हुई। 13वीं सदी का आगाज़ उम्मत मुसलिमा के लिए एक नाजुक तरीन दौर था, जब दुनिया के नक्शे पर सल्जुकी सल्तनत का आगाज़ हुआ जा रहा था। मंगोल और तातारियों ने इस पर बहुत से जुल्म उठाए। सब सल्तनतें उनके सामने दम तोड़ती नजर आ रही थीं। चंगेज़ खान ने सल्तनत ख्वारिज़्म का रुख किया तो वहाँ के तुर्क कबीले किसी महफूज जगह के तलाश में थे। ये लोग चरवाहे थे, खाना बदोश थे, कि जिनको जहाँ सरसब्ज़ और शादाब इलाका नज़र आता वहीं डेरे डाल देते। यहाँ के कुछ कबीले शाम और ईरान की तरफ निकल गए तो कुछ मिस्र चले गए। इन्हीं में से एक काई कबीला, जो कि बहुत ताकतवर और जंगजू कबीला था और जिसका सरदार सुलेमान शाह था, खरासान को छोड़कर शाम की तरफ जा रहा था। इस कबीले का सरदार सलमान शाह दरिया फरात में डूब गए
اور سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگرتکن، کندھوکرن، ارطغرل اور دندار۔ 2 بڑے بھائی الگ ہو گئے تو ارطغرل کو قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ چونکہ ارطغرل اپنی بہادری، نڈری اور جنگجوئی کی وجہ سے بے مثال تھا، اسی لیے اسے سرداری کے لیے منتخب کیا گیا۔ جب انقرہ کے قریب 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں تو اس قبیلے نے بہت ہی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا، جس سے تاتاری بھاگ نکلے اور انہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کیں، اسی لیے سرداری حاصل کی۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کے سینوں میں سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں میں سجدے۔ ارطغرل غازی نے مشہور زمانہ مرشد ابن العربی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ ایک دفعہ ارطغرل نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں چاند دیکھ رہا ہے اور ایک بہت بڑا درخت اسے نظر آ رہا ہے جس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مرشد نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم بہت بڑی حکمرانی کرو گے، تمہاری اولاد بھی حکمرانی کرے گی، تم لوگ اسلام دین کے لیے چن لیے گئے ہو۔ لہٰذا انہوں نے 3 براعظم فتح کیے جس میں کم و بیش 40 ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی فتح کیے۔ ارطغرل غازی کی شان و شوکت، بہادری اور نڈری کی یہ عظیم داستان دیکھنے کے قابل ہے۔ 625 سال کی حکومت کے بعد پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو پھر 1923 میں سوئٹزرلینڈ میں معاہدہ لوزین طے پایا جو کہ 100 سال کی مدت پر مبنی تھا اور جو 2020 میں مکمل ہو جائے گا۔ اس معاہدہ کے تحت ترکیوں کی تاریخ ایک دم بدل کر رہ گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور مکمل طور پر ترکی میں سیکولر ریاست کا قیام عمل میں آ گیا جو ابھی تک قائم ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں نے آپ کو ارطغرل کا ایک مختصر سا تعارف بتایا ہے۔ باقی آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں گے اور دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ ہماری تاریخ اور ہمارے اسلاف کیا تھے، ہمارا ماضی کیا تھا، ہم کیا تھے اور کون تھے۔ دنیا کی مہنگی ترین فلمیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور ان کا نالج بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے قرون اولیٰ کا سنہرا دور کیا تھا۔ لہٰذا اپنی تہذیب و تاریخ کو ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارے مسلم فاتحین اور مسلم سائنسدان، مسلم اسکالرز کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ چنانچہ اس ڈرامے کے ذریعے آپ کو تاریخ کے ایک خوبصورت اور لازوال کردار کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ ارطغرل غازی جیسے ڈرامہ کو دیکھ کر اپنا کمنٹ ہمیں ضرور دیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اس ڈرامے سے کیا سیکھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اسأل عنا كسرى وقيصر، دع ثابت تعرفها خيبر.